हेलो दोस्त, आप सब कैसे हो। मैं आज संधि की प्रॉब्लम को दूर करने वाला हूँ। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। तो आज का टॉपिक है संधि। तो हम समझेंगे संधि क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, संधि का रट्टा मारते हैं। रट्टा नहीं मारना है, हम लोग को क्या करना है, संधि के बारे में जानना है। संधि देखिए, संधि मैं कॉपी में पहले से लिख रखा हूँ ताकि आप लोग को टाइम कम लगे। तो संधि क्या होता है, दो स्वर वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो वर्ण आप समझती हैं, जितना हम लोग हिंदी में जो वर्ण पढ़ते हैं, क वर्ग, क वर्ग हो गया, चौ वर्ग हो गया, टौ वर्ग, ये सारा क्या है, वर्ण है। तो उन्हीं दो स्वर वर्णों के मेल से जो पैदा होता है, जो शब्द बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि। तो संधि मुख्यतः यहाँ पे 3 प्रकार का होता है। स्वर संधि कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के साथ किसे कहते हैं। तो स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो हम यहाँ पे समझेंगे स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो हमको इम्पोर्टेंट ये है कि स्वर संधि के प्रकार जो होता है वो पढ़ना होता है। तो स्वर संधि के बारे में हम जानते ही हैं, लेकिन उसके प्रकार के बारे में बहुत सारा स्टूडेंट नहीं जानता है। हमको पहचानने में प्रॉब्लम होती है कि ये कौन सा संधि है, ये इसको हम पहचाने नहीं जानते। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई एक उदाहरण रहेगा, कोई एक संधि विषय रहेगा, आपको बोलेगा कि ये कौन सा संधि है। तो हमको वहाँ पे पहचानने में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, सही ऑप्शन चूज़ नहीं कर पाते। तो हम लोग यहाँ आज सारी संधि की सारी प्रॉब्लम क्या करना है, सोल्व करना है। तो आप लोग से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, तभी आपको समझ में आएगा। तो स्वर संधि का मुख्यतः 5 प्रकार होता है। स्वर संधि कितना होता है, 5 प्रकार। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यन संधि, 5वां होता है अयादि संधि। तो इन पांचों का हम लोग को परिभाषा नहीं पढ़ना, हम एक ट्रिक लेके आए हैं जिसको आपको समझने में बहुत आसानी होगा। तब अगर इस ट्रिक को अगर याद रखते हैं तो किसी भी संधि को देखते ही आप बता देंगे कि ये कौन सा संधि है। तो हम चलते हैं अगला टॉपिक पे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं पहला भेद क्या, दीर्घ संधि लिखे हैं। जिसमें बड़ी मात्रा हो उसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। तो बड़ी मात्रा मतलब क्या, जो हम लोग पढ़ते हैं ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घु, तो उसमें जो ये वर्ण होता है ये बड़ी मात्रा है। ये क्या है, बड़ी मात्रा है। तो हम संधि विच्छेद लिख रहे हैं, जैसे कि पुस्तक जुड़ आलय, पुस्तक कोई भी ऐसा संधि विच्छेद जिसमें आ रहे, ई रहे, ऊ रहे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दीर्घ संधि। जिस तरह देखिए पुस्तक जो आलय पुस्तकालय होता है, यहाँ पे देखिए आ क्या है, आ, तो यहाँ पे आ मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ संधि। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ संधि। देखिए यहाँ पे दीर्घई, दीर्घई है ना, दीर्घई, तो ये भी क्या हो गया मेरा, दीर्घ संधि। यहाँ पे दीर्घई है ना, तो ये दीर्घ संधि। यहाँ पे देखिए दीर्घई, यहाँ पे देखिए दीर्घई। तो भानु जो होता है, भानुदय, यहाँ पे देखिए है ना, दुर्गहु है ना, यहाँ पे देखिए दुर्गहु। वधु और ऊर्जा, वधुर्जा, देखिए दुर्जा है ना। और उसके बाद देखिए विधु और उदय, विधुय, यहाँ पे देखिए दीर्घई, दीर्घई, दीर्घई। तो किसी भी संधि में अगर आ, दीर्घई, दुर्गहु आ जाए, ये तीनों वर्ण जिसमें बड़ी मात्रा आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ संधि बोलेंगे। तो कोई भी संधि में अगर दीर्घी, आंख बंद करके, हमको इसका रट्टा नहीं मारना है, इसको याद नहीं करना पड़ा है। तो एग्जाम में इस तरह से